अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो आज मैं देसी घी बनाने का आपको तरीका बताने लगी हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने मलाई को रात भर निकाल के बाहर रख देना है फ्रीज़र से। बिल्कुल ये देखिए मैं चम्मच चला के आपको दिखा रही हूँ कि इसी तरह बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे मलाई आ जानी चाहिए कि उस और आप ये देखें कि मैं मतलब किस तो मलाई बस ऐसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो आप किसी भी चीज़ से मलाई को ऐसे मक्खन निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए वो जो एक ख़ास किस्म की मधानी वगैरह होती है। तो ये देखिए मैं आम से चम्मच के साथ इसको बस इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो इतना जल्दी ये बलाई निकलती है कि आप खुद भी हैरान रह जाएँ कि बलाई से मक्खन कितनी जल्दी निकल आता है। तो ये देखिए थोड़ा-सा ये थिक होना स्टार्ट हो गया। तो बस मैं ऐसे ही इसको चम्मच चलाती रहूँगी बराबर, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने विदिन 5 मिनट्स ये मक्खन निकाल लिया था। ये आपके सामने ये देखिए अभी मैं घुमा रही हूँ, ये मक्खन बनना स्टार्ट भी हो गया। तो ये मैंने इसलिए सारा प्रोसीजर आपके सामने किया कि आपको यकीन हो जाए कि मलाई से मक्खन कैसे इतनी जल्दी निकल सकता है। तो बहुत लोग बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, जैक जूसर ग्राइंडर में डालते हैं, जैक भी गंदा हो जाता है। काफ़ी बर्तन हाथ वगैरह भी काफ़ी गंदे होते हैं, बड़ा झंझट वाला काम होता है। तो बस सिंपल आपने ये इसे रात के लिए रात भर बाहर निकाल देना है, और सुबह ऐसे इसको बच्चों को स्कूल भेजने के बाद इसमें मैंने चम्मच चलाती जा रही हूँ, और आपके सामने मैंने मलाई से मक्खन निकाल लिए। जब ऐसे ये मक्खन निकल आए तो थोड़ी देर और चम्मच चला लें, 2-3 मिनट, ताकि अच्छी तरह इसका पानी भी निकल आए। जब तक मलाई में से पानी में कह रही हैं यानी कि लस्सी, थोड़ी सी लस्सी आपको नज़र आएगी। जब जब तक वो ना निकले आपने इसको चम्मच चलाते रहना है। आगे देखिए ये चम्मच को भी पकड़ना छोड़ दे मलाई, तो आप समझ जाइएगा कि अब मक्खन तैयार हो चुका है। ये देखिए चम्मच अब क्लीन आ रहा है मलाई के अंदर से। बस मैंने इस तरह इसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट में ये से मक्खन तैयार हो गया था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चम्मच अब बिल्कुल क्लीन बाहर आ रहा है और ये मक्खन तैयार हो चुका है। बस इसके बाद फिर मैं इसमें 1 गिलास ठंडा या नॉर्मल रूम टेम्परेचर का, अभी आजकल तो मौसम चेंज हो गया है तो टैप वाटर भी ठंडा हो गया है। तो बस 1 गिलास आपने फिर इसमें पानी ऐड कर दे। पानी ऐड करने के बाद भी आपने इसको ऐसे बस थोड़ी सी देर चम्मच को मिक्स कर लेना, चम्मच से मिक्स कर लेना है कि अब मक्खन जो है वो इकट्ठा हो जाए। तो ये सारे मैंने आपके सामने ही देखे, बड़ाई से मैंने मक्खन निकाला है। तो देखें कितना इजी है मक्खन निकालना, तो आप भी इसी तरह निकाल सकते हैं। अब ये देखिए पानी अलग हो गया है मक्खन से। अब मैंने मक्खन को एक बर्तन में निकाल लिया, और ये देखिए वो पानी बाकी रह गया जो मक्खन को निकालने के बाद लस्सी सी बच गई, इसको हम ज़ाया कर देंगे। तो अब मैंने इस पे चूल्हे पे चढ़ा दी है, और चूल्हे पे चढ़ाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब घी कैसे हम जल्दी निकाल सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको क्विकली बलाई से मक्खन निकालना बताया है, तो इसी तरह अब मैं आपको इस बलाई से जल्दी से घी कैसे बन जाता है वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो बस अपने चूल्हे पे चढ़ा के और इसको थोड़ा सा पिघलने देना। ये देखें अभी ये इतना ज़्यादा भी नहीं पिघला, थोड़ा थोड़ा मक्खन भी इसके अंदर है। तो अब मैं इसको ज़रा चम्मच से ला के घुमा रही थी, और अब ये मैंने इसमें हाफ कप से भी थोड़ा कम खुश्क आटा ऐड कर दिया है, नॉर्मल आटा जो हम घर में जिससे रोटी बनाते हैं। बस आटा डालते ही हमने इसको मिक्स कर देना है। अब देखिए मैंने सिंपल सा ये सिर्फ इसको चूल्हे पे रख के इसको पिघला लिया था मक्खन को। जैसे ही पिघला तो फ़ौरन मैंने इसके अंदर आटा ऐड कर दिया 1/4 कप। तो बस अब इसको मैं आटे को मिक्स करूँगी, और आप देखिएगा कितना क्विकली इसमें से घी निकलता है, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो ज़रूर आप ये तरीका ट्राई कीजिएगा बलाई से मक्खन निकालने का और उसके बाद घी बनाने का। तो ये देखिए अभी थोड़ी देर में मक्खन साइडों से निकलना भी सॉरी घी निकलना स्टार्ट भी हो गया था। तो ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी ये कितना लिक्विड सा है, और आटा भी इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। चम्मच चलाने के बाद चम्मच चलाते हुए मैं इसमें आटा भी मिक्स कर रही हूँ, और ये देखिए साइड से घी निकलना भी स्टार्ट हो गया फ़ौरन। अच्छा थोड़ी देर के बाद ना ये ऐसे थिक सा हो ये मक्खन जिसमें हमने इसको पिघलाने के बाद हमने आटा ऐड कर दिया था। तो आप जब चम्मच चला रहे होंगे आटा मिक्स करते हुए तो आपको ये थोड़ा थिक महसूस होगा। तो बस अब यही अब इसके बाद फ़ौरन से ये घी निकलना स्टार्ट हो जाता है। बस चम्मच चलाते रहें, और ये देखें घी बनना शुरू हो गया। इतना जल्दी घी बनता है और आपका बर्तन भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता।
और बहुत ही जल्दी घी निकल आता है। जैसे पहले हल्की आंच पे, अब तो हल्की आंच पे करने का कोई वो नहीं रह गया सिस्टम, क्योंकि गैस की भी टाइमिंग्स हैं और गैस जल्दी चली जाती है। तो बस ये देखें घी बन गया है हमारा, निकलना शुरू हो गया है। बस थोड़ी ही देर में ऐसे अब ये घी बनना शुरू हो जाएगा और आप हैरान हो जाएंगे। अब ज़रूर ये तरीका ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों में से जो भी इस तरीके से घी पहले से निकालते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप भी इसी तरीके से निकालते हैं। तो अच्छा, और ये देखिए अब भी तब तक हमने इसको पकाना है जब तक ये जो चम्मच है इसके ऊपर ये मक्खन या जो बैटर ये हम जिसको हम कुक कर रहे हैं ये चम्मच से चिपकना छोड़ दे। उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें कितना जल्दी घी निकल आया। अगर आप चाहें तो भी इसमें से घी अलग कर सकते हैं और बाकी को अलग से पकाते जाए और घी निकालते जाए, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। मैं इकट्ठा एक साथ ही जब फुल कुक हो जाएगा मैं आपको बताऊंगी कि किस वक्त आपने घी को छान के अलग करना है। बस अभी फिलहाल ये देखें, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि ये सारा नीचे घी बन गया इसका। आगे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुक हो गया। आप देख भी रहे होंगे कि थोड़ा ये इकट्ठा सा हो गया और ये चम्मच से भी ज़्यादा चिपक नहीं रहा। बस ये इसकी निशानी है कि ये चम्मच को पकड़ना छोड़ देता है। अभी भी पकड़ रहे चम्मच, मतलब चम्मच से चिपक रहा है। जब चिपकना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये थोड़ा सा पक जाएगा तो हम ये देखें। अब ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा घी निकल आया है और ये इससे चम्मच से अब ये चिपक भी नहीं रहा है। पर ये देखिए कितना साफ सुथरा सा हमारा घी निकल आया है माशाल्लाह। तो ये मैंने छान लिया था, फिर घी को अलग कर लिए। तो ये मेरा ½ kg का मग है, इसके अंदर मैंने घी डाले। तो क्योंकि मैंने 1 हफ्ते के बाद ही घी दोबारा निकाल लिया था, ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मेरा ये ½ kg से थोड़ा कम घी बने। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने पिछले हफ्ते घी निकाला था। तो ये मैंने छान के छन्नी में रखे हुआ है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पिछले हफ्ते घी मैंने सिल्वर की पतीली में निकाला था। और देखिए कितनी साफ़ सुथरी है। आप ये ना सोचिएगा कि मैंने नॉन स्टिक में घी निकाला है तो इस वजह से पेंदा साफ़ है। ये देखें बिल्कुल पेंदा साफ़ होता है, कोई भी नीचे बलाई चिपकती नहीं, क्योंकि घी बहुत जल्दी निकल आता है तो नीचे बलाई चिपकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अभी आप चम्मच चला ही रहे होते हैं तो घी निकल आता है। तो आपको मेरा ये आज का घी निकालने का तरीका कैसा लगा? अगर पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ओके, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।